मंगलवार को 2:30 बजे एक ऐसा ब्लास्ट होता है जिस ब्लास्ट से पूरा प्लांट दहल जाता है। लेकिन मौत हमेशा मजदूर की होती है, क्योंकि मजदूर की कोई कीमत नहीं है, मजदूर की जान की कोई। ब्लास्ट को हुए लगभग 5 से 6 घंटे हुए थे, जिसमें मुआवजों की झड़ाझड़ छड़ी लग गई थी। ऐसा जो सिस्टम की लापरवाही को दर्शाती है। बॉयलर ट्यूब जो है फटा हुआ था, इसके कारण बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। ये छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले का यही वेदांता लिमिटेड छत्तीसगढ़ थर्मल पावर प्लांट है, जहां कल मंगलवार को 2:30 बजे एक ऐसा ब्लास्ट होता है जिस ब्लास्ट से पूरा प्लांट दहल जाता है। ये ब्लास्ट इतना बड़ा और भयंकर रहता है कि इसमें कुल जो है कई मजदूरों की मौत हो जाती है और बहुत सारे जो मजदूर हैं वो घायल हो जाते हैं। अभी जो है हमारी 36 टीवी की टीम दुर्ग भिलाई से रिपोर्टिंग करने शक्ति जिले के यही वेदांता पावर प्लांट के पास पहुँच चुकी है और अभी जो है बुधवार के लगभग 5 बज रहे हैं, लगभग 24 घंटे हो चुके हैं इस घटना को। और ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि इस पूरे भयंकर ब्लास्ट में 36 लोग झुलसे हैं और 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, मतलब 17 लोगों की मौत हो चुकी है और बाकी जो बचे लोग हैं अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे हैं। जैसे ही जो है ब्लास्ट होता है, प्लांट में अफरा तफरी मच जाती है। सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों और मृतकों को निकालने का प्रयास करती है। जानकारी के अनुसार ये मिला है कि ऑन द स्पॉट 4 लोगों की मौत हो चुकी थी और बाकी घायलों को रायगढ़, बिलासपुर और कोरबा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। और जो बाकी घायल हैं और बाकी जो मृतक हैं, लगभग 17 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 13 लोगों की जो मृत्यु है वो अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई है। आप सोच सकते हैं कि हमेशा ब्लास्ट होता है, हमेशा कुछ भी होता है, लेकिन मौत हमेशा मजदूर की होती है, क्योंकि मजदूर की कोई कीमत नहीं है, मजदूर की जान की कोई कीमत नहीं है। जैसे ही ब्लास्ट की जो खबर है सब तक पहुंची, तो ऐसा लग रहा है कि सरकार इस बात के लिए बैठे थे कि जैसे ही ये ब्लास्ट होगा और हम लोग मुआवजे का ऐलान कर देंगे। ब्लास्ट को हुए लगभग 5 से 6 घंटे हुए थे, जिसमें मुआवजों की झड़ाझड़ छड़ी लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि सरकार इस ब्लास्ट का इंतजार कर रहा था कि जैसे ही ब्लास्ट होगा हम लोग मुआवजा देंगे। इसी प्रकार से मुआवजा का ऐलान करते हुए वेदांता ग्रुप के जो प्रबंधन समिति ने मृतकों के लिए 35-35 लाख रुपए की घोषणा की है और साथ ही उनके एक परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। इसी के साथ जो है प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ने भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस दुखद घटना के ऊपर शोक जताया है और पीएमओ से जो है एक आदेश जारी हुआ है, जिसके अंतर्गत मुआवजे का ऐलान किया गया है, जिसमें मृतकों को 2-2 लाख रुपए और जो घायल है उनको 50-50 हज़ार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसी के साथ जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने इस दुखद घटना के ऊपर शोक जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है, जहां पर छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतकों के लिए 5-5 लाख रुपए और इसी के साथ जो घायल है उनको 50-50 हज़ार रुपए देने की घोषणा की है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि अब सवाल ये है कि क्या किसी मजदूर की जान की कीमत सिर्फ 35 लाख है या सिर्फ 5 लाख है। हमेशा अक्सर ब्लास्ट होते रहते हैं छत्तीसगढ़ में, लगातार जो है ब्लास्ट का दौर चलता रहा है। ब्लास्ट होते हैं, मजदूर मरते हैं और सरकार मुआवजा देके चली जाती है। सरकार जो है मुआवजा से अपनी सहानुभूति प्रकट करती है। लेकिन उनका क्या जिनका जो है बेटे से अपना पिता का सहारा छिन गया, किसी की माँ की ममता चली गई, किसी का बेटा छिन गया, किसी का पति छिन गया, उनका क्या। लगातार जो है मजदूर को ही इसके नुकसान उठाना पड़ता है। अभी हम जो है वेदांता लिमिटेड छत्तीसगढ़ थर्मल पावर प्लांट के सामने भी हैं। जब हमने अंदर जाने का प्रयास किया तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन तैनात है। यहाँ पे कहना है कि किसी को भी अंदर जाने का आदेश नहीं दिया गया है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पुलिस की छावनी जो है तब्दील हो चुकी है। कल रात जो है हंगामे के साथ यहाँ के विधायक राम कुमार यादव के साथ बहुत सारे लोग आए हुए थे और आप वहाँ पे जो वेदांता ट्रांसफॉर्मेशन फॉर गुड VLCTTP वहाँ पे लिखाया है, वहाँ पे कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की थी, जहाँ पे उनका कांच जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है। यानी कि इस ब्लास्ट की कार्रवाई से, इस ब्लास्ट की जो हुआ है उसे आम जो जन है वो बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए थे। क्यों ना गुस्साए वाली बात ही है, क्योंकि उनका अपना चले गए हैं। लोग जो है यहाँ पर जीवन बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए आते हैं और पैसे कमाते कमाते एक दिन जो है मृत्यु को स्वीकार हो जाते हैं किसी की लापरवाही के कारण। वेदांता पावर प्लांट के जो बड़े बड़े अधिकारी होंगे, मैनेजर होंगे, आराम से एसी में बैठे होंगे, मजदूर काम करते रहते हैं। और ये भी बता दूं कि ये बॉयलर ब्लास्ट था और बॉयलर ब्लास्ट होता क्या है इसके बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। इस प्लांट में जो है पानी से भाप बनाया जाता है। पानी से भाप बनाने के लिए बहुत सारे गर्म तापमान की आवश्यकता होती है, 1000 से 15 डिग्री सेल्सियस तक, 1000 से 15 डिग्री सेल्सियस तक।
इसी तापमान के दौरान जो है अक्सर उच्च दबाव हो जाता है, कहीं पे वाल्व फट जाता है और कहीं मेंटेनेंस ना होने के कारण इस प्रकार की जो घटना है वो होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अभी जो है कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो है निकल के सामने आ रही है इस ब्लास्ट की वजह की बताया जा रहा है कि बॉयलर ट्यूब जो है फटा हुआ था, इसके कारण बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसमें 36 लोग जो है झुलसे थे और अभी निकल के सामने आ रही कि 17 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। ये भी बताया जा रहा है कि 4 लोग जो है छत्तीसगढ़ से हैं और बाकी जो लोग हैं वो अलग अलग राज्यों से, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड, बिहार आदि जो है दूसरे राज्यों से कमाने के लिए आए थे और कमाते कमाते जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। बहुत दुखद घटना है और बहुत शर्मिंदगी वाली घटना है जो सिस्टम की लापरवाही को दर्शाती है। और इस पूरी जो घटना के पीछे किसका हाथ है और इस पूरी घटना की वजह जानने के लिए, कारण जानने के लिए यहाँ पर पुलिस जो है तैनात है और पुलिस लगातार जो है कार्रवाई कर रही है। अंदर जो है जांच टीम है वो जा चुकी है और जांच पड़ताल कर रही है। ये भी बताया जा रहा है कि सुबह जो है अभी भी जो है बहुत सारी मृतकों की होने की संभावना हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले पर शक्ति जिले के एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, आइए बाइट के माध्यम से सुनते हैं। कल जो वेदांता पावर में जो दुर्घटना घटित हुई थी उसमें हम लोग लगातार पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन निगाह रखे हुए हैं और हमारी पूरी पुलिस की टीम, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौके पे है और हम लोग लगातार और भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और भी यहाँ पर कुछ रह तो नहीं गया है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी चीज़ सामने नहीं आ रहा है और अभी टोटल अभी तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी तकरीबन 19 लोग विभिन्न हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उसमें से 5 रायपुर में एडमिट हैं और कुछ जिंदल फोर्टिस हॉस्पिटल में है, कुछ मेट्रो हॉस्पिटल रायगढ़ में और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर में भी एडमिट है। तो अभी उनकी भी बेहतर इलाज संबंधित यूनिट द्वारा की जा रही है और हम लोग यहाँ पे लगातार निगाह रख रहे हैं। इसमें अभी तक जो बात सामने आई है उसमें जो मृतक हैं उनमें से 5 छत्तीसगढ़ के हैं, बाकी शेष अन्य राज्यों के हैं। उसमें से कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ बंगाल के हैं, कुछ झारखंड के हैं और बाकी बाकी छत्तीसगढ़ से 5 लोग हैं। तो अभी तक यही बात सामने आई है और अभी हम लोग लगातार यहाँ पे निगाह रखे हुए हैं और कल रात में इंडस्ट्रियल हेल्थी एंड सेफ्टी की भी टीम आई हुई थी, उन्होंने भी अपने स्तर पे यहाँ का जांच किया है और भी आगे जांच परिक्रम में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। निश्चित अभी पहली तो हमारी प्राथमिकता ये थी कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे थे उनका प्रॉपर रेस्क्यू हो जाए, वो सुरक्षित जगह तक पहुँच जाए। उसके बाद जो घायल हैं उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। अभी जिनकी मौत हुई है उसमें कुछ अपने स्टेट के हैं, कुछ बाहर स्टेट के हैं। अभी उनकी पंचनामा और पीएम की कार्रवाई चल रही है। पंचनामा पीएम के बाद हम उनके परिवारजन को सुपुर्द करेंगे ताकि वो उनका कफन दफन कर सकें और निश्चित ही इसमें जो भी इसमें कमी दिखेगी उस आधार पे निश्चित ही इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये इसके संबंध में प्रबंधन ही बता सकती है, लेकिन हमको जो आंकड़ा मिला है अभी हमने सभी को हमने बता दिया है और उनके परिजन को भी हमने सभी को सूचना दे दिया है। ऐसी कोई बात नहीं कि उनके द्वारा कोई चीज़ छिपाई जा रही। मैं और कलेक्टर लगातार यहाँ पे हैं और जो भी उनके कंपनसेशन से संबंधित रिलेटेड बात थी वो भी कलेक्टर साहब ने सभी से चर्चा कर लिया है और उसमें जो भी और उनके भी जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी उनके द्वारा बता दिया गया है। तो ऐसी अभी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर प्रबंधन की तरफ से अगर कोई ऐसे कुछ दिखता है तो हम उनको अलग से अप्रोच करते हैं।